बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं, जहां पर एक ऐसा वाकया हुआ कि आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको पता है कि ईरानी सदर लाहौर आए हुए थे और उनके साथ एक सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट ने तस्वीर लेने की कोशिश की। ज़ाहिर है कोई ऐसी बुरी बात नहीं, तस्वीर लेने को कई दफ़ा दिल कर पड़ता है और उसमें कोई ऐसी चलें अगर प्रोटोकॉल का ख्याल रख लिया जाए तो वो बेहतर होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने तस्वीर ईरानी प्रेसिडेंट के साथ सेल्फ़ी लेने की कोशिश की। तस्वीर तो खैर होती है, लेकिन सेल्फ़ी आपको पता है अमूमी तौर पर बहुत सारे हेड ऑफ़ स्टेट कुछ तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हेड ऑफ़ स्टेट और प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होती तो वो सेल्फ़ी नहीं लेते। ईरानी प्रेसिडेंट ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने उन सीनियर ब्यूरोक्रेट साहब को कहा कि भाई आप तस्वीर नहीं ले सकते, जो आपने पहले तस्वीरें ली हैं उनको आप डिलीट कर दें। ये खबर हमारी नहीं, हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स। ये मोतबर जो सहाफ़ी हैं वो ये खबर ट्वीट कर रहे हैं और हम आपको पहले भी बताते रहे हैं। ARY से भट्ट साहब, नईम अशरफ भट्ट, ये उनकी स्टोरी है, उसके ऊपर और या मकबूल जान साहब ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन रखी है। तो बहरहाल ये जो ईरानी सदर के सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने उनको कहा कि आप ये तस्वीर ना लें और उनको कहा कि आप अपने फ़ोन से ये तस्वीर जो है डिलीट कर दें। अच्छा, ये वाक़या तो आम है, नॉर्मल है कि मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ हो सकता है, ये कोई ऐसा नहीं। लेकिन अचंभे का वाक़या अगला है जो रिपोर्ट नहीं हो रहा सही तरह से, वो आपको बताते हैं। वो अब मैंने कुछ ज़राए से बात की तो उन ब्यूरोक्रेट के साथ खड़े थे IG पंजाब। जी हाँ, डॉक्टर उस्मान अनवर। अब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बहुत ही गलीज़ तरीके से, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे आगे या पिछला लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा, अगला तो नहीं होगा, चले नरम तो हो सकता है, इससे सख्त लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा। गलीज़ अलकाबात और बात के साथ उर्दू में उन्होंने ईरानी सदर और उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की। मैं बता नहीं सकता आपको कि उन्होंने जो 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 उसमें जुमला कहा वो उन्होंने बात की। अब उनको नहीं पता था कि जो ईरानी सदर हैं और उनकी सिक्योरिटी है उनमें कुछ लोग उर्दू समझते हैं। जब वो माशाल्लाह से गलाजत फरमा रहे थे वहाँ खड़े, तो ईरानी सदर की जो सिक्योरिटी में लोग थे, एक या दो या जो भी उनमें उर्दू समझते थे, वो उर्दू समझते थे। आपको पता है कि अभी हाँ, हम लोग ज़रा नालायक हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं सुन रहे होंगे इस वीलॉग को, वो आपको बताएंगे कि हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे वालिदैन की जनरेशन में थे वो फ़ारसी बोल लेते थे, लिख लेते थे, समझ लेते थे। अभी भी पाकिस्तान में लोग समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी जनरेशन में उतनी फ़ारसी के बारे में आगाही नहीं है। इसी तरह से ईरान के अंदर भी उर्दू के बारे में बहुत आगाही थी और वो इल्लामा इकबाल को बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं और इल्लामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहते हैं ईरान वाले। तो एनीवेज बात ये कि वो जब सुना तो जाहिर है वो बड़ा ना, तो उन्होंने ऑफिशियली कंप्लेन की है, लेकिन रिटर्न में नहीं की, वर्बल कंप्लेन करके गया है ईरानी जो वफ्द आया था जाते हुए कि ये आपके IG साहब जो तमगा अभी उनको हाल ही में दिया था, वो IG साहब जो हैं वो ये मुग़ल्लज़ात फरमा रहे थे। तो मैं सिर्फ एक मशवरा दूंगा हुकूमत को, बल्कि चौधरी निज़ामुद्दीन को दूंगा, जो जिन मिस्त्रियों ने असल में ये सारी स्ट्रक्चर बनाया है, कि ये बाजी मरियम हुई, इनके IG हुए, ये तमाम लोग, इन्हें कम से कम बैरूनी जो मेहमान आते हैं उनसे तो दूर रखें। अब सोचें बाजी मरियम होती तो वो भले ईरान का नेशनल ड्रेस पहन के पहुंच जाती, क्योंकि उन्होंने तो कॉस्ट्यूम पहने हैं, वो तो रोल प्लेइंग करती हैं। गुड्डे गुड़िया, जो गुड़िया गुड्डे की शादी होती है वो कर रही हैं, वो तो अपने शौक़ पूरे कर रही हैं। स्टंटेड ग्रोथ पता नहीं यहीं पर है, उनके तो जो बचपन में शौक़ पूरे नहीं हुए, हमारी बाजी बड़ी नहीं होती। वो मतलब हम बूढ़े हो गए हैं, वो पता नहीं बुढ़िया हुई हैं कि नहीं, वो अभी तक गुड़िया ही हैं। वो इस टाइम 60 के करीब पहुंचने वाली हैं हमारी बाजी, तो उनको लगता है वो छोटी बच्ची हैं अभी तक। तो इसलिए इन लोगों को दूर रखा करें। ये सिर्फ टिकटॉक बना सकते हैं और ऐसी मुग़ल्लज़ात फरमा सकते हैं, तो इससे कम से कम झगहसाई तो ना हो हमारी, हमारा कल्चर, सकाफ़त, उन पर तो ना प्रॉब्लम आए। तो एक तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब से कि अब अगर आप ये ले ही आए हैं ये सारा कचरा, तो किसी को चाइना भेज देते हैं। वो हिना परवेज़ भट्ट साहबा को वहाँ कांटे मार रही थी पेपर के ऊपर, और किसी को कहीं, तो ये सारे लोग यही हरकतें करेंगे। वो जो हमारे चचा हैं छोटे चेतन, वो आपको याद होगा बरतानिया के सफ़ीर के मुंह में ज़बरदस्ती केक डाल रहे। तो इनको कोई तमीज़ तहज़ीब नहीं है कि ये किन ओहदों पे बैठे हैं। ये बेचारे
और काम करने वाले, तो कारोबारी लोग हैं। कारोबारी बंदा अपने फ़ायदे के लिए, सारे कारोबारी नहीं लेकिन जो ज़रा लो एथिक्स के लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आपकी ठोड़ी को हाथ भी लगा देंगे। ये वो वाले लोग हैं, तो इनको ज़रा मेहरबानी करके थोड़ा सा दूर रखेंगे तो थोड़ी बेहतरी होगी, पाकिस्तान की कोई थोड़ी सी इज्जत बची रहेगी। अब पुलिस साहब जो मगलज़ात फरमा रहे थे उनकी स्टोरी आप सुन लीजिए। पाकपतन का एक गांव है टैपई, उस गांव से 3 साल कबल एक 5 साला बच्ची जो है वो अगवा हो गई। ये इंटरेस्टिंग है पूरा वाकया। जो 5 साला बच्ची अगवा हुई उसको जाहिर है वो ना मिली। पुलिस ने तफ्तीश तो करनी नहीं होती पैसे लेके, तो ज़्यादातर लोग जो हैं, अच्छे लोग भी हैं बीच में लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर लोग पेट बढ़ाने पे ज़ोर लगाते हैं और जेब में पैसे डालने पे, तो वो तफ्तीश कोई ठीक ना की गई। आखिरकार गांव से एक मासूम बंदे को पकड़ा गया। उसको इतना मारा कि वो बेचारे ने इकरार जुर्म कर लिया कि मैंने उस बच्ची को कत्ल कर दिया और नहर में बहा दिया कत्ल करके, इसलिए अब उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। तो मामला ख़त्म, इकबाल जुर्म, जेल में डाला। अब गांव की एक सकाफत होती है, जब आप किसी की बच्ची का ऐसे कत्ल करते हैं तो पूरा गांव जो है ना वो सोशल हुक्का पानी बंद कर देता है उस ख़ानदान का। अब उनके ख़ानदान के ऊपर जिस बेचारे से ये बयान दिलवाया गया उस पर तो क़यामत टूट गई। वो उनके उस पर तो जो टूटी वो तो जेल चला गया, पीछे माँ बाप घर वाले उनको जो छोटी बहुत मोटी ज़मीन थी, कोई वो साहूकार तो थे नहीं, बेचारों ने वो बेची, उस गांव को छोड़ा, कहीं जाकर और छुपे किसी और गांव में जाके अपना। और जब ऐसे ज़मीन बिकती है ना गांव में, जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि वो औने पौने बिकती है, वो ज़मीन आधी कीमत पे बिकती है, क्योंकि पता होता है ख़रीदने वाले को कि इन्होंने गाँव से अब भागना है, छोड़ के जाना है। अब जनाबे वाला 3 साल के बाद वो बच्ची वापस अपने घर पहुंच गई। जी हाँ, वो बच्ची वापस अपने घर पहुंच गई और पहुंच के उसने बताया कि उसको वो एक मदरसे में रह रही थी और वहाँ से यहाँ गांव के बाहर उसको और मिली भी पुलिस को ही, गांव के बाहर एक लावारिस बच्ची मिली। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि भाई आप इधर क्या कर रही, कौन है? तो बच्ची 5 साल की थी, जाहिर है उसको याद था, जब घर लाए तो वो वही बच्ची थी। अब बच्ची ने बताया कि वो एक मदरसे में थी और वो मदरसे में जो शख्स था वही उसको घर का बार बार पूछता था। जब उसने बताया कि उसका इस तरह का गांव है तो आखिरकार वो मोटरसाइकिल पे यहाँ छोड़ के गया। जो हमें स्टोरी पता लगी, अभी मज़ीद इसकी डेवलपिंग स्टोरी है, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बताएंगे। अब ज़रा गौर कीजिए, इनकी करतूतें गौर कीजिए। और सिर्फ ये चलें, आप सोचते होंगे ये लोअर स्टाफ का काम है। जो डीपीओ थे उस वक्त के, वो डीपीओ साहब ने भी ये करतूत की कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट लिया था खुद कि ये कातिल हमने पकड़ लिया और इसने नहर में बहाई थी लाश, और ये देखें ये, और ये ज़ाती दुश्मनी थी और ये था और वो था और इसकी लड़ाई हुई थी इस बंदे की इनके घर वालों से और इस वजह से इसने उनकी बच्ची कत्ल कर दी। इस पुलिस का हाल ये है कि ये लोगों को बेकसूर पकड़ते हैं, सही तफ्तीश नहीं करते, बेकसूरों को फेंटा लगाकर उनसे इकरार जुर्म करवा लेते हैं। तो ये तो इनकी इन्वेस्टिगेशन का हाल है। और उसके बाद आप देखें कि ईरानी सदर को इनका आईजी जो है वो मगलज़ात फरमाता है। तो मैं आगे आपको क्या कहूँ, अगली सुन लें, आप कहेंगे जी ये तो पाकपतन दूर दराज का इलाका है। अगली लाहौर से सुन लें, लाहौर का शादरा मेन इलाका है, आप सबको पता है, शदर्रा कहते हैं उसे आम जुबान में। जो शादरा है उसके एक हॉस्पिटल के अंदर डकैती होती रही, कई लंबा अरसा डकैती होती रही, मतलब 2-4 मिनट नहीं, आराम से आए वो 6 मोटरसाइकिल सवार आए, अंदर दाखिल हुए, सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, देख रहे हैं, और उन्होंने घुसकर डकैती की, औरतों को, डॉक्टरों को, नर्सों को, मरीज़ों को। आप खुद सोचिए कि हैवानियत कहाँ तक पहुँच गई कि हॉस्पिटल में डकैती हो रही है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो वहाँ पर डकैती हुई, पुलिस ने ना कोई उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई मुनासिब की, ना किसी को पकड़ा, ना पकड़ेंगे। और ये मुझे लगता है वही हल्का है, वो जो बानो बीबी थी ना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उसके पास आजकल कौन सा एरिया होगा, लेकिन वो भी बहरहाल लाहौर में ही एएसपी हैं। वो जो खातून को बचाने का पूरा झूठा ड्रामा एक किया गया था, वो जो ड्रेस पहन के आपके सामने, वो भी 9 मई की तरह पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था, पूरे का पूरा फिल्मी सीन वो बनाया गया था। उनको अवार्ड दिए गए थे और फिर वो टेलीविज़न पर आके अंग्रेज़ी में बताती थी, गोरों को बताने के लिए कि हमने एनिमल्स के लिए शेल्टर हाउस बनाए हैं। भाई आप पुलिसिंग का काम करें, आप यहाँ लोगों का आपने बुरकस निकाल दिया, आप लोगों के लिए शेल्टर हाउस बनाते। एनिमल्स के लिए बनने चाहिए लेकिन वो किसी और को करने दें, वो कोई और करेगा। आप तो खुद एनिमल बने हुए हैं, तो आपने एनिमल के लिए, और एनिमल भी वाइल्ड बने हुए हैं आप लोग। तो बहरहाल ये शादरा में होता रहा जी। और उसके बाद अगली खबर जो आपको देंगे कि कच्चे के डाकू जो है ना, वो उनको अब जिन लोगों ने कच्चे के डाकुओं की सहूलतकारी की थी ना, को 80 के करीब पुलिस ऑफिसर थे जिनके बारे में जो पकड़े गए थे असला देते हुए कच्चे के डाकुओं को। जी हाँ,
कच्चे के डाकुओं को असला फराहम करते हुए पुलिस की गाड़ियों में रख के जो 79-80 के करीब पुलिस वाले पकड़े गए थे, उनको अब नवाब शाह से ट्रांसफ़र करके कराची भेज दिया है। बेहतर जगह दे दी है कि वो वहाँ आवाम का, आप सोचें, ऐसे जराइम पेशा पुलिस वालों को 80 की तादाद में नवाब शाह से हटाया गया था कि वो कच्चे के डाकुओं को असला दे रहे हैं, तो उनको अब कराची पोस्ट किया गया, 6 को हैदराबाद और 74 को कराची। तो कराची वाले हो, तगड़े हो जाओ, आप असला वसला नाजायज़ चाहिए तो इन पुलिस वालों से आप राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा ये जो नया शोशा बयानियाँ ढूंढने की मैंने आपको बताई ना पिछले वीलॉग में भी, इस वीलॉग में भी मैंने बात की कि ये नून लीग बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, जो कल का वीलॉग था उसमें। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने बताया कि अब एक नया बयानिया भी है कि आप नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि जो पार्टी ओहदे हैं ना और हुकूमती ओहदों से वो अलग अलग करने हैं। ये भी शोशा होगा सिर्फ मीडिया को उलझाने का, बाकी उससे क्या फ़र्क पड़ता है ओहदा किसके पास है। तो कहते हैं ये 1998 में भी किया गया था, और जब मीटिंग हुई तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब तो खुद सदर भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, तो फिर सब चुप। तो फिर उन्होंने कहा कि असल में उन्होंने कहा ये साजिश थी चौधरी शुजात हुसैन से ओहदा छीनने की। तो उन्होंने कहा अच्छा नवाज शरीफ साहब को एग्जम्पशन दे देते हैं, तो फिर शायद खकान अब्बासी और चौधरी शुजात हुसैन से वो ओहदे छीन लिए गए कि आप हुकूमत में वज़ीर हैं, आपके पास ओहदा नहीं होना चाहिए। तो ये पुराना काम है, नया काम नहीं है, ये पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं और आइंदा भी ये लोग करेंगे। अच्छा जी, अगली आपको बात बताते हैं, गंदम दरामद स्कैंडल। ये गंदम जो है ये पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान को शायद शुरू में ये 15 लाख या 20 लाख मैट्रिक टन गंदम का जो है वो फ़ैसला किया गया था। फ़ैसला भी एक हुकूमत के बड़े प्यारे और लाडले सेक्रेटरी साहब हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया था कि गंदम दरामद करनी है। सारे ऐसे गंदे काम उन्हीं से करवाए जाते हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था, बाद में उन्होंने वो बढ़ाकर 35 लाख तक कर दिया। अब आपको नहीं इतना इसकी अंदाज़ा हो रहा होगा, 20 लाख 35 लाख आपके लिए नॉर्मल बात होगी, नॉर्मल नहीं है। इससे किसान की पूरी मईशत जुड़ी हुई, पाकिस्तान की मईशत जुड़ी। $1.5 अरब, $1 अरब के लिए IMF के पैकेज हम लेते हैं, $1 अरब मिलना होता है, जूतियाँ चटखाते हैं और क्या कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ $1.5 अरब का नुकसान पहुँचाया इन्होंने। नुकसान कैसे पहुँचाया? ये प्राइवेट लोगों ने गंदम दरामद की है, पीछे से सस्ती खरीदी, पाकिस्तान को महंगी दी, आगे पाकिस्तान की मिलों वालों को मजीद महंगी दी, तो डबल ट्रिपल पैसे इसमें बने। ये ठेके दिए गए हैं, परमिट दिए गए हैं। ये वो इन्वेस्टर हैं बाजी के दूसरे जो ये महंगे महंगे बाजी के लिए पर्स लेके आते हैं ना। अच्छा जी, मेरी एक बहुत ही करीबी हस्ती हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर बाजी के साथ आपने शनैल का नाम लिया ना, बैग्स की जो ब्रांड है, तो उनकी मेरे से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शनैल जो है वो बाजी जैसे लोग नहीं खरीदते। उनके अल्फाज बता रहा हूँ मैं, मेरे नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये आपने नाम नहीं लेना और आप बाकी ब्रांड्स को बाजी के साथ लिंक करें, इस ब्रांड को आप नहीं करना, तो मैं अब नहीं करूँगा। तो बहरहाल बाजी को आप लोगों की इत्तला के लिए कि वो बाजी को जो है ना, वो तमाम ऐसे बैग्स जो हैं वो बाजी के पास अभी तक, खैर मैंने बर्किन्स एंड कैली नहीं देखा, लगता है अब चीफ मिनिस्टर बनी है तो अब कोई ना कोई उनको वो जो अनीता अंबानी के पास बैग था वो मुझे लगता है अब अगला जो है ना वो कोई ना कोई बर्किन्स एंड कैली भी बाजी के पास आएगा। लेकिन क्यों, अब आप सोच रहे होंगे कि वज़ीर आला बनने के बाद क्यों आएगा? क्योंकि बाजी के पहले बैग भी बाजी ने खुद थोड़ी ख़रीदे होते हैं, वो कोई ना कोई बेचारा, कोई ना कोई बंदा ही ख़रीद के देगा, इन्वेस्टर। तो इसलिए अब ज़रा चीफ मिनिस्टर बन गई तो इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी। बहरहाल ये गंदम में जी $1.5 अरब का नुकसान दिया पाकिस्तान को, और यही है जिन्होंने बर्किन एंड कैली देना है ना, इसी तरह के लोगों को ठेके और परमिट दिए गए हैं। वो प्राइवेट लोगों को, ये हुकूमत ने खुद नहीं इंपोर्ट की, प्राइवेट लोगों को इन्होंने परमिट दिए जिन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट की, सस्ती बाहर से ख़रीदी, महंगी अंदर लाकर बेची पाकिस्तान में, और अब किसान मारा गया है। किसान से मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आज़म ने एक झूठा सा ऐलान किया हम गंदम खरीदेंगे, फेडरल गवर्नमेंट के पास वो कैपेसिटी नहीं गंदम खरीदने की, तो किसान को मार दिया इन्होंने। अच्छा जी, तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले एक FIA अफसर को निकाल दिया, शहबाज राणा की स्टोरी है, अभी चंद दिन पहले उससे 23 मार्च को तमगा इम्तियाज़ दिया है, अब उसे करप्ट कह के तो उसको निकाल दिया, मतलब अप्रैल में करप्ट कह दिया है और मार्च 23 को उसको तमगा दिया है। ये इनकी हालत है। तमगे तो इस दफ़ा ऐसे बटे हैं, जैसे मेरा मतलब है जैसे चोरों को छतर पड़ते हैं ना, ऐसे इन्होंने इस दफ़ा तमगे दिए हैं। तो जिसको तमगा दिया चंद दिन पहले, उसे अब
चोरी का माल, उसको चोरी कह दिया, उसको अब करप्ट कह के उसको जो है वो निकाल दिया। अच्छा जी, अगली खबर, जर्मन सफ़ीर, उसने पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी को इंसल्ट किया। आपको पता ही है, वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीर कर रहे थे, वहाँ एक पाकिस्तानी ने खड़े होकर सिर्फ ये कहा कि जर्मनी तो खुद इसराइल की मदद कर रहा है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में, तो आप यहाँ पर इंसानी हकूक़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ पर, वो आप किस चक्कर में दे रहे हैं? तो जर्मन सफ़ीर ने बजाय इसके कि इसको डिप्लोमेटिकली, उन्होंने कहा इसे बाहर निकालो यहाँ से। बहुत गुस्से में आ गए, बहुत बदतमीज़ी की। वैसे ये बड़ा अनडिप्लोमेटिक उनका बिहेवियर था, उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि डिप्लोमेसी में तो ये होता है। अमेरिका में तो अक्सर, बाकी मुल्कों में भी अक्सर लोग आपकी तकरीर के दौरान खड़े होकर बात करते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उसको हैंडल करने की। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस को उन्हें कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखनी चाहिए कि आप ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल रखें, आप हमारे मुल्क में हैं, आप वाइसराय नहीं हैं, हम कानूनी नहीं हैं आपके, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारे शहरियों से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन आप कहते होंगे ये दीवाने का ख्वाब है। मुझे तो लग रहा है कहीं उस बंदे को 9 मई में ना डाल दें। वो जो बंदा है जिसने बात की थी गज़ा के मजलूमों के लिए, उसको कहीं 9 मई में ना डाल दें, तो इसलिए वो जान की अमान पाए, तो इसी चीज़ में बेहतरी होगी। इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।